मत करो, इसका मतलब मैंने तो गाली वाली दिया। रुको एक्चुअली अपने वॉलेट को झूठ बोल लग गया। रशियन माफिया नर्वस है। क्या तैयारी करके आए हो तुम? पूरा ये कैमरा देख के इंग्लिश में वीडियो शुरू ही ऑलरेडी। तो गाइज अभी आप लोग को एक आइडिया दे देते हैं कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो किस चीज़ पे बात होगी। तो एज यू ऑल नो कि हम सारे रियल्टर्स हैं दुबई में, तो सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं होगी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होगी, कुछ पर्सनल लाइफ के भी डिस्कशंस होंगे, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे। चाहे आपकी डेवलपर्स हो, एजेंट्स हो, मार्केट हो, प्रॉपर्टी हो, या दुबई ओवरऑल कैसा है, और आउट ऑफ द रियल एस्टेट भी होगा आपका बातें। बिल्कुल। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड रियल एस्टेट कम फन ज्यादा, ठीक है। फन बोले तो समझदार हो। सो गाइस अभी मेरा एक क्वेश्चन है तुम तीनों से, ये जो जैसे बताना चाहते हो बताना। लोग अभी के टाइम पे जितने भी इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो बड़े लेवल के हो, मीडियम लेवल के हो, जो भी लेवल के हो, सो वो लोग अभी दुबई क्यों चूज कर रहे हैं रादर देन अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया? इंडिया से भी यहाँ पे ज्यादातर बायर्स है। तो तुम तीनों में से कोई भी आंसर दे सकते हो? मैं बता देता हूँ पहले। ओके बताओ। माइक मेरे हाथ में है इसलिए। ठीक है। भाई वैसे तो बहुत सारे रीजन है, बट मैं फोकस करना चाहूंगा यहाँ के रेंटल पे। अच्छा। ठीक है, जो पूरी दुनिया में रेंटल है वो ऑन एन एवरेज आता है 3 to 5%। यहाँ पर ऑन एन एवरेज रेंटल जाता है 6 to 8। ओके, एंड इफ यू चूज द राइट डेवलपर एंड राइट प्रोजेक्ट इट कैन गो अप टू 9% एज वेल। और अगर आप शॉर्ट टर्म रेंटल में जाते हो तो वो 15-20% तक भी जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, जा सकता है। जानना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट करो। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन रेंटल्स। बहुत अच्छा लगा मेरे को। अब मेरा पर्सपेक्टिव इस पे थोड़ा अलग है। जैसे आप तो ये सुने ही होंगे कि रेंटल हाई है, एप्रिसिएशन हाई है, टैक्स नहीं है, ये तो बेसिक चीज़ें सबको पता है। मेरा पॉइंट इस पे ये है कि जितनी चीज़ें यहाँ पे दूर से अच्छी लग रही है, 8% मिलेगा, 9% मिलेगा, इंडिया में अगर आपको कल एक डेवलपर बोलेगा कि मेरी बिल्डिंग में आपको 8% का रेंटल है, लेकिन आपको गारंटी है क्या 8% मिलेगा? क्या आपको पता है कि वो चीज़ आप तक आएगी, वो पूरा कैश आप तक आएगा, पैसे आप तक आएंगे? तो यहाँ पे दुबई अलग होता है क्योंकि दुबई में इंश्योर्ड सेफ्टी है। ठीक है, ये हुई आपकी प्रॉपर्टी की बात। लोग इन्वेस्टमेंट करते, ठीक है, ऑब्वियसली इन्वेस्टर है तो नंबर्स देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सेकेंडली मैक्सिमम नंबर लोग ये भी देखते हैं कि मैं इन्वेस्ट कर दूं कुछ प्रॉपर्टी में, लेकिन कल को अगर मेरा प्लान बनता है कभी मूव आउट करने का इंडिया का, तो मैं इसी प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाऊँ। ठीक है, या दूसरे लोग ऐसे रहते हैं, या मैं वेकेशंस में आऊँ तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो सकता हूँ, मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ मेरी प्रॉपर्टी में। तो क्यों दुबई चुनते हैं? दुबई इसलिए चुनते हैं, यहाँ पे जो लोग आते हैं इनको सेफ्टी का पता है, यहाँ पे सेफ्टी कैसी है। ठीक है, लेट इट बी योर डिजिटल सेफ्टी और फिजिकल सेफ्टी। ठीक है, और वे ऑफ लाइफ जो है यहाँ पे, लाइफस्टाइल जो है, जितने में आप 10 लाख रुपए इंडिया में स्पेंड करोगे, ठीक है, सेम चीज का मान सकते हो मैं, सेम सर्विसेज आपको 12 लाख की मिलेगी, लेकिन वो 12 लाख आप स्पेंड करने बाद आपको फील आएगी कि वर्थ इट है। 12 लाख मैं पूरा यूज किया हूँ, वसूल किया हूँ, मुंबई की लैंग्वेज में वसूल किया हूँ, लेकिन 10 लाख आप इंडिया में स्पेंड करने बाद आपको वर्थ इट फील ही नहीं होगा। इतना स्पेंड करने बाद भी वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही वे ऑफ लाइफ, क्या ही कर लोगे? महंगी गाड़ी ले लोगे, महंगे घर के अंदर रह लोगे, लेकिन बाहर तो सेम है, सब कुछ तो सेम है, एक्सटीरियर तो सारा कुछ सेम रहेगा। सो दिस इज माय पॉइंट। शफकान वुड तुम कुछ बोल दो भाई। Yeah, I want to add on something. बताइए। Hello everyone. Yeah, so definitely लोग मूव करते हैं डेफिनेटली कि यहाँ पे कोई भी क्राइम नहीं है, राइट? एंड दे कैन फ्रीली मूव एनीवेयर, like family are moving from US, UK, India. तो दे आर लाइक, मतलब उनको कोई भी डर नहीं है, 12 बजे 2 बजे रात में कहीं पे भी निकल सकते हैं, कोई भी ये नहीं, राइट? एंड डेफिनेटली इंडिया में आप देखोगे काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, बट दे हैव द सेम लाइफस्टाइल। वो हवा नहीं खरीद सकते, पानी नहीं खरीद सकते, राइट? वो चाहे जितने भी अमीर हों, बट यहाँ पे आप आओगे, आपकी लाइफस्टाइल में डेफिनेटली इन्हांसमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स हैं, डेफिनेटली डिपेंड करते हैं। वाह 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 वाह। 7 करोड़ हवा और पानी। हवा और पानी वाला बात कहाँ से छेड़ा भाई आपने? भाई क्या बात बोली यार।
भाई खेल गया यहाँ पर। ऑडेसिटी तो ये है कि भाई नोएडा से। Wait a minute. ऑडेसिटी तो ये है कि भाई नोएडा से। नाउ यू नो कि वो कहाँ से आ रही है वो बात। ऑफ कोर्स। गाइज हमारे बात करने से पहले आप सबको, जो आप देख रहे हो, आप सबको पता होगा कि गोल्डन वीज़ा, कहीं ना कहीं तो आपने रील देख ली होगी, वीडियो देख ली होगा गोल्डन वीज़ा, और आपको कहीं ना कहीं आइडिया भी होगा कि अगर नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ कि 2 मिलियन के आसपास आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉपर्टी हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, बट वैल्यू आपकी टोटल 2 मिलियन इन्वेस्टेड होनी चाहिए दुबई में। ये बात काफ़ी लोगों को पता होती है। तो 2 मिलियन होते हैं कितने, 5 करोड़ के आसपास, 5 से 6। सो अब ये सवाल है कि यार मेरे पे है तो सही, लोगों पे है, लोगों को आना है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, गोल्डन वीज़ा लेना है, लेकिन कहाँ लगाए, कौन सी प्रॉपर्टी लगे, कौन से लोकेशन मिले। तो भाई अगर इफ़ यू आर प्लानिंग इट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, है ना, एंड यू हैव दिस 5 करोड़ 6 करोड़, तो फिर वेयर वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट, इन विच पार्ट ऑफ दुबई? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो मेरा पर्सपेक्टिव बहुत अलग है इन्वेस्टमेंट को लेके। आई एम दैट काइंड ऑफ गाय, आई एम दैट काइंड ऑफ गाय कि मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर लूँ जहाँ से मुझको रिटर्न ज़्यादा मिले और मेरे को एट द सेम टाइम मुझको फैमिली के साथ यहाँ रहना भी है। तो आई वुड रेदर रेंट आउट मेरी प्रॉपर्टी जो मेरे इन्वेस्टेड है, जहाँ से मुझको हाई रिटर्न्स आ रहे हैं, उसको रेंट आउट कर दूँ मैं, और मुझको जहाँ फैमिली के साथ रहना है, लेट इट भी मुझको मरीना पे रहना है, मुझे पाम जुमेरा पसंद है, लेकिन आई नो कि मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता वो चीज़, 5 करोड़ में मैं वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, आई वुड जस्ट डाइवर्सिफाई माई पोर्टफोलियो। आई वुड रेदर गो फॉर 2 स्टूडियोज एंड 1 बेडरूम अपार्टमेंट। ठीक है, तो कलेक्टिवली जो इनका रेंट्स आता है, दैट विल टेक केयर ऑफ माई रेंट विच आई विल बी पेइंग इन मरीना। तो मैं एक मेरी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सकता हूँ, लेकिन नाउ मरीना में एप्रिसिएशन, मरीना में रेंट्स अभी एक स्टेगनेंट पोजीशन पे। जस्ट एन एग्जांपल गाइस, मरीना, सिर्फ मरीना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे एरियाज है जो बहुत ओवर सैचुरेटेड हो गए। तो रादर मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा स्टूडियोज और 1 बेड में, जो फ्यूचर ग्रोथ जिसमें हो, कि अगर मान के चलो कल को मैं 4 साल बाद 5 साल बाद सोचता हूँ कि नहीं अब मुझको खुद की प्रॉपर्टी में ही रहना है, अब मुझको रेंट पे नहीं रहना है, तो जब उस वक्त मैं वो प्रॉपर्टी सेल आउट करूँ तो मुझको एक अच्छा एप्रिसिएशन भी मिले। एट द सेम टाइम वो जो 5 साल का ड्यूरेशन है उसमें मेरे रेंट्स, मेरी लाइफस्टाइल, मेरे जितने एक्सपेंसेस है मेरे रेंट्स ही कवर करें। तो दैट विल बी माय पॉइंट। मैं कुछ बातों से अजद के बातों से एग्री करूंगा। जैसे अजद ने बताया कि 2-4 यूनिट्स ले लेंगे, तो सेम वैसा ही मैं भी एक चीज़ से देखता हूँ कि जैसे आई थिंक नहीं 2 मिलियन यहाँ पे पूरा नहीं पे करना होता है, राइट, गोल्डन वीज़ा के लिए। सो उसका 24% देना होता है, विच इज़ आप देखोगे तो वही 5 लाख दिरहम ऐसा कुछ हो रहा है, राइट, 5 लाख दिरहम। सो मेरा यही कहना है कि मैं एक ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा, जिसका 2 मिलियन प्राइस रहेगा, 24% में वहाँ पे दे दिया, राइट। बाकी मेरे पास अभी भी 1.5 मिलियन है, तो वो 1.5 मिलियन जो है मैं उस प्रॉपर्टी में लगाऊंगा जो 3 महीने में मेरे को हैंडओवर मिल रहा है, 3 या 6 महीने में मेरे को हैंडओवर मिल रहा है, वो मिल जाएगा। तो उसमें भी मेरे को पेमेंट प्लान मिल रहा है, 6 महीने के अंदर मैं उसका आधा दे देता हूँ, 6 महीने बाद जब वो रेडी हो जाएगा वो मैं पूरा दे दूंगा। तो वो जब रेडी हो जाएगा उससे जो रेंटल आएगा, वो रेंटल में क्या कर रहे हो भाई समझ भाई क्या बोल रहा है भाई? अबे उनको छोड़ी, इसको पूछ, इसको समझ में आया क्या? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा गाइस ये बेसिकली ये कहना चाहता है कि गंगाधर ही शक्तिमान और शक्तिमान ही गंगाधर है। One eternity later. जैसे आप जो पर्सपेक्टिव आपका बोले मैं उस पे से बता रहा हूँ कि आप 24% कहीं पे डाउन पेमेंट कर दियो, ठीक है, एक प्रॉपर्टी में जो ऑफ प्लान है, 4 साल बाद कंस्ट्रक्ट होगी, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट आप एक ऐसे डेवलपर को दे दियो जो आपको गारंटेड 8%, एंड गाइस 9% के भी डेवलपर्स है जो 9% भी देते हैं ईयरली फिक्स्ड इनकम ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में। आप बाकी अमाउंट वहाँ इन्वेस्ट करोगे। माय पॉइंट इज कि जिस प्रॉपर्टी में आप 24% दियो, तो उसमें भी तो रेगुलर आपको कुछ इन्वेस्ट करना रहेगा पेमेंट प्लान से। हाँ वो 4 साल में, तो वो 4 साल कैसे पे करोगे? ये EMI से। ठीक है, मैं बता देता हूँ। सो देखो प्रॉपर्टी का 100 में से 24 मैंने दे दिया है, अभी कितना बचा? 4% तो डेली हो जाता है, बाकी 80% बच जाता है। सो मान लो वो प्रॉपर्टी 4 साल में हैंडओवर हो रहा है, राइट। सो जो 4 साल है, मेरा दूसरा वाला प्रॉपर्टी भी जिसमें मैंने फुल पेमेंट किया है, उसका मेरे को 10% का साल का ROI मिल रहा है, राइट। सो 4 साल में उसका 10% मैं यहाँ पे दे दिया। जब ये रेडी हो जाएगा तब ये 2 मिलियन वाला प्रॉपर्टी के लिए मैं वो रिमेनिंग 40% का मॉर्गेज ले लूंगा।
क्योंकि मैंने दूसरा प्रॉपर्टी जो है उसका तो मैंने फुल पेमेंट दे दिया मैंने, उसका मेरे को मिल रहा है 3 साल तक का, जब तक रेडी होगा उसमें मेरे को और कुछ देना है नहीं। तो फ्यूचर में ये जो 40% है इसको मैं मॉर्गेज के लिए ले लूंगा, और बाद में जब वो वाला प्रॉपर्टी भी रेडी हो जाएगा, सो मैं यहाँ पे अगर 3 साल या 5 साल के लिए भी मॉर्गेज लेता हूँ तो वो रेंट से ये भी मॉर्गेज कवर हो जाएगा। तो ये प्लान उनके लिए जिनको 5 साल बाद यहाँ शिफ्ट होना है। अगर 5 साल अगर अभी शिफ्ट होना है और आपके बताए हुए प्लान से जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको अभी एक्स्ट्रा कुछ इनकम चाहिए जिससे वो यहाँ पे रहने के लिए रेंट दे सके, या ये 5 साल बाद होगा जो भी चीज होगा 5 साल बाद आपको दिखेगा। ओके, फेयर। एक तो मैं स्टूडियो में इन्वेस्ट करूंगा, स्टूडियो का फुल कैश देके, जो कुछ डेवलपर्स ROI देते हैं 8% एवरी ईयर, ठीक है, तो वो देके वो हमें 3 साल का ROI मिलेगा, ठीक है, 2 करोड़ में। 3 करोड़ में मैं इन्वेस्ट करूंगा वहाँ पे जो लाइक क्लोज टू रेडी है, ठीक है, 6 महीने में या 1 साल में रेडी हो रहे हैं, वो मैं परचेज कर लूंगा एंड फिर फैमिली के साथ मूव कर जाऊंगा। वहाँ से मुझे ROI आ रही है, उसके बाद फिर मैं रेंटल पे लगा दूंगा। फेयर। वाह, बहुत अच्छा है। तालियां। तो हमने तो बता दिया, अब आप बताओ कि आप ये क्वेश्चन किए हो तो आपके माइंड में भी कुछ होगा, तो वी वांट टू नो कि आपका क्या पॉइंट है। हाँ, तो अगर मेरे पे ऐसा होता कि मेरे को गोल्डन वीज़ा टारगेट करना है और मेरे पे 2 मिलियन अबव मुझे इन्वेस्ट करना है, तो एक प्रोजेक्ट आया था गाइज अभी कुछ टाइम पहले जो बहुत न्यूज़ में रहा था। 10 बिलियन किसने करे हैं एक दिन में रिकॉर्ड, आप सबको समझ में आ गया रहेगा। 11 बिलियन भाई, 11 बिलियन ब्रो, न्यू रिकॉर्ड, ठीक है, न्यू रिकॉर्ड। सो अगर आप समझ गए होंगे, ठीक है, तो वहीं पर मैं एक क्रेता टाउन हाउस, वो कम्युनिटी इतनी प्यारी कम्युनिटी है ना, वो आइलैंड बेस्ड है, मेरे फैमिली के साथ मुझे कहीं और घूमने की जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, सब कुछ है वहाँ पर, 40+ रिजॉर्ट स्टाइल अमेनिटीज, ठीक है, इससे आगे नहीं बोलूँगा, मतलब यू नो ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहना चाहूँगा। सो आई विल फोकस ऑन माई लाइफ स्टाइल। सो मैं 2-3 जगह नहीं करूँगा, मैं एक ही प्रॉपर्टी में करता और मैं उसी प्रोजेक्ट में करता जो कि आइलैंड बेस्ड है ना। बट फॉर दैट यू हैव टू वेट 3 to 4 years। इट्स ओके। ओके, अगला सवाल आप सबके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अरे सो एज वी नो कि दुबई में जो है वो मोस्ट ऑफ द बायर जो इंडियंस हैं, राइट, सो इंडियंस आर एट द टॉप, बट वेन इट कम्स लाइक स्टिल देर आर सो मेनी पीपल्स इन इंडिया हु आर नॉट अवेयर ऑफ इट, लाइक डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्ट करना है, राइट, वो आगे नहीं जाते। तो ऐसा क्या है, अवेयरनेस की कमी है या फिर क्या रीज़न है कि लाइक इंडिया में ही वो हैं तो इंडिया में दूसरे सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो व्हाट इज़ द रीज़न कि वो लाइक या तो अवेयर नहीं है नेक्स्ट लाइक अदर कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना है, तो क्या रीज़न हो सकता है कि क्यों लाइक, तो आप लोग बताओ इसके बारे में। तो फर्स्ट मैं बता दूं। बिल्कुल। सो आपने जो बताया अवेयरनेस का, उसका मैं पॉइंट लास्ट में रखूँगा। पहले आप देखो कि आपने जो पहले ये बताया कि दुबई में सबसे ज़्यादा इंडियंस है बायर्स, राइट। सो ये इंडियंस कैसे आए? इंडियंस देखिए, पहले जब वो लोग इन्वेस्ट करता था सिर्फ गोल्ड में करता था, धीरे धीरे वो लोग शिफ्ट हुआ आपका लैंड पे, लैंड से फिर उसके बाद वाला जनरेशन शिफ्ट हुआ स्टॉक पे, स्टॉक के बाद फिर वो अपना सिटी छोड़ के फिर दूसरा सिटी में इन्वेस्ट करने लगा, देन दूसरा सिटी से अभी वो लोग कंट्री के बाहर में इन्वेस्ट करने लगा है। हाँ, जो आप अवेयरनेस का बात बोल रहे हो, वो लोगों अभी तक एडुकेटेड नहीं है उस तरीके से, क्योंकि वो जनरेशन ही वैसा ही है। आप एक अलग से अलग जनरेशन की बात बोल रहे हो, जैसे कि मेरे फादर का फादर हो गया, फिर मेरे फादर ही बता दो आप, ठीक है। सो ये जनरेशन जो है, ये लोगों को अभी तक वैसा अवेयरनेस नहीं है, और वो लोगों को सही लगता है कि नहीं मेरे आंखों के सामने चीज़ें हो, मेरे सिटी के अंदर ही हो और मैं रोज़ देख पाऊँ वो चीज़ को। सो इसलिए ये चीज़ वो लोगों के माइंड से, हाँ, थोड़ा सा अगर वो लोग एडुकेट हो जाएंगे तो वो लोग भी नेक्स्ट स्टेप उठा पाएंगे। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। देखो, मैं इस पे मैं ये बोलूँगा कि आई लिव नियर मुंबई, तो मुंबई हैज़ बीन अ रियल एस्टेट हब फॉर अ लॉन्ग टाइम इन इंडिया, वी ऑल नो दैट, ठीक है। व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि लोग जो डरते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, सेफ है, सबको पता है सेफ है, कुछ फ्रॉड नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता दुबई में, नो डेवलपर कैन डिच यू, नो एजेंट कैन डिच यू, नो एजेंसी कैन डिच यू, सब चीज़ पता है। दिक्कत ये है ना कि इंडियंस को रियल एस्टेट को लेके इमेज इतनी बुरी बनी है माइंड में, फॉर होमसोएवर रीजन, जो भी दलाल बोलते हैं, दलाल, व्हाटसोएवर रीजन, जिस वजह से भी खराब हुई। जैसे एक मुंबई में कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो 2012 में जिनकी पोजीशन मिलनी थी, आज तक नहीं मिली, 15 साल डिले, 10 साल डिले।
अभी रिसेंटली गुड़गांव में भी तो वो पकड़ा गया 32 एवेन्यू का। 25 क्लाइंट्स को एक ही प्रॉपर्टी 25 क्लाइंट को बेचते हैं। 500 करोड़। अब क्या होगा, आपको क्या लगता है? 500 करोड़ का वो फ्रॉड किया है, आपको क्या लगता है? लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वी ऑल नो कि क्या होने वाला है गाइस, हमको बताने की जरूरत ही नहीं। अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम जेल में रहेगा, या उसके 500 करोड़ में से उसको कितना उससे वापस लिया जाएगा, और क्या होगा? वी ऑल नो दैट। बट लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक एंड दुबई। तो बस वही मेरा पॉइंट है कि क्या बोल रहा था मैं? भूला ये ले। आई थिंक अजत का पॉइंट खत्म हो गया था ना। नहीं वो रियल एस्टेट का था। हाँ, रियल एस्टेट का इमेज इतनी बुरी बनी है ना कि हमारा डर ये है कि मेरे मुंबई में मेरी एक बिल्डिंग है, बाजू की बिल्डिंग में कोई बड़ा डेवलपर कंस्ट्रक्शन लेके आ रहा है, मैं वहां इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 15 साल से वो डिले कर दिया हैंडओवर। जब मेरे घर के बाजू में कोई डेवलपर है, इतना बड़ा डेवलपर है, वो ऐसे कर सकते हैं, मैं कैसे भरोसा करूँ दूसरी कंट्री में जाकर? देन हियर अगेन कम्स द पॉइंट जो ये बोल रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि सब चीज पेपर वर्क पे होती है। लोगों को फैक्ट्स पता ही नहीं है कि अगर दुबई में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कैंसिल भी हुए, लेकिन उसके रिपरकशंस क्या है? जो इन्वेस्ट किए थे उनको क्या कंपनसेशन मिला, और जो डेवलपर उस चीज को डिले किया है या कैंसिल किए हैं तो उनको क्या रिपरकशंस मिले? इस चीज के बारे में अगर हम लोग को एजुकेट करेंगे तो उनको समझ में आएगा देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडियन रियल एस्टेट एंड दुबई रियल एस्टेट। लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके मिस्टर विभोर, आप रोशनी डालिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं रोशनी डालूं यार, मैं डाल देता हूँ। हाँ विभोर, रोशनी डालिए। भाई ठीक है, भाई ठीक है। एक ही चीज घूम फिर के आ जाती है, एजुकेट। ठीक है, एजुकेशन। कोई भी इंसान किसी चीज के बारे में डरता कभी जब उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है। एजुकेट। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल दोज हु आर नॉट एजुकेटेड, उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है इसलिए वो करते हैं इन्वेस्ट। फिर आते हैं दूसरे प्रकार के लोग जिनको इन्वेस्ट तो करना है लेकिन उनके दिमाग ऑलरेडी भरा हुआ है, नहीं मुझे तो सब पता है, ऐसे होता है जी। नहीं, जैसे प्रॉपर्टी नहीं, जैसे साड़ी लेने आ रहे हैं, मतलब कुछ इस तरीके से भी माइंडसेट लेके आते हैं कि नहीं आपके पास पहले क्या है आप वो बताओ। अरे भाई, देयर इज अ प्रॉपर वे, देयर इज अ प्रॉपर चैनल, है ना? यू हैव टू टेल अंडर व्हाट अमाउंट यू गाइस वांट टू लुकिंग फॉर द अपार्टमेंट और टाउन हाउस और व्हाट टाइप ऑफ, मतलब डायरेक्ट ऑप्शन भेज दो, मैं मैं चेक कर लेता हाँ हाँ, ये कौन सी बात है भाई? ऑप्शन भेज दो, मैं चेक कर लेता हूँ। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि मतलब बेसिकली राइट माइंडसेट से नहीं आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो राइट माइंडसेट से नहीं आते। अब हमारा एक अगला सवाल है दो आप पूछो। सभी से, ठीक है? अब कोई बोलता है कि दुबई में जो इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सेफ यहाँ पे कैसे है? कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ये बताओ। DLD, जो कि मेरा भाई समझाएगा। देखो, दुबई रियल एस्टेट एक रेगुलेटेड मार्केट है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर दिया, कोई भी डेवलपर के हिसाब से आ गया। यहाँ पे आप देखोगे कोई भी डेवलपर यहाँ पे मार्केट में एंटर कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आइदर दुबई में बहुत सालों से उसका कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस है, आइदर बहुत कोई दूसरा बिजनेसेस में वो जुड़ा हुआ है, आइदर वो किसी और कंट्री में आइदर कंस्ट्रक्शन डेवलपर है, उसका कुछ ना कुछ नाम मिलेगा आपको। तो वैसा ही कोई डेवलपर के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है। और दूसरा चीज़ ऐसा है कि आप देखोगे जैसे इंडिया में रेरा के बिना प्रोजेक्ट अप्रूवल हो जाता है, जो प्लॉट्स भी वो बैंक के थ्रू लोन में होता है, लेकिन ये सब चीज़ यहाँ पे नहीं होता है। डेवलपर जो आता है यहाँ पे वो रेरा अप्रूव्ड होता है वो प्रोजेक्ट में। ओके, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? नहीं, मंजीत भाई बोल दिए बस उतना, इट इज ऑल। इसमें एज सच तो कुछ नहीं ऐड करना है, बस यही है कि वैसे कौन सी सेफ जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जो यहाँ पे डर रहे हो। सिंपल पॉइंट, एज सिंपल एज दैट, कि आपको इससे गारंटीड और इससे सेफेस्ट अगर कुछ और चीज लग रही है, आप अपने आप को फिर कन्विंस मत करो। मतलब अगर ये आप कह रहे हो- कहीं पे दूसरी कंट्री में, नॉट ओनली इंडिया, आप कहीं भी दूसरी कंट्री के लिए ऑलरेडी कन्विंस्ड हो और आपको लगता है इससे सेफ है वो, फॉर व्हाटसोएवर रीजन, इससे सेफ है और इससे ज्यादा रिटर्न्स देता है, तो आई डोंट थिंक कि अगर आप ओपन माइंड से आ रहे हो, एजुकेट होने आ रहे हो, जब भी आप कन्विंस हो पाओगे। अगर आप ये डिबेट करने के लिए मेरे से कनेक्ट हो रहे हो, क्योंकि आई गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो डिबेट करने के लिए बैठे रहते हैं कि कैसे आप सेफ बोल रहे हो, और उनको कितने भी फैक्ट्स बताओ तो वो रेडी नहीं रहते सुनने के लिए। माइंडसेट बना वैसे ही माइंडसेट ही उनका, तो पूछने के बाद भी बाद में नहीं लेते। मतलब हर एक जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से है सब और हर चीज़ें, एक हाँ। ट्रांजैक्शन हाँ,
ट्रांसपेरेंट है। और दिस इज नॉट समथिंग कि मैं अगर आपको 1 मिनट में वो चीज एक्सप्लेन कर पाऊँ, ऐसी चीज है ही नहीं। अगर आप पूछोगे ना कि ट्रांसपेरेंसी कैसी है तो ठीक है, विभोर विल टेक। 1 मिनट में क्या एक्सप्लेन करूंगा मैं। अगर आपको नहीं लेनी दुबई में प्रॉपर्टी, मत लो, ठीक है। 5 दिन की बुकिंग कराओ अपनी, घूमने आओ दुबई में, घूमने आओ और यहाँ पर आके हम साथ 1 घंटा निकालो सिर्फ बैठने का, ठीक है। जब आप यहाँ पर आओगे, यहाँ की लाइफस्टाइल देखोगे, आप खुद देखोगे ना यहाँ पर, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप चाहते हो कि आप वहीं बैठे बैठे आपको सब पता चल जाए कि क्यों लगाऊं मैं वहाँ पर, क्यों करूँ, क्या सेफ्टी है, मैं कैसे मान लूँ, भाई मत मानो, इधर आओ, देखो और तब मानो। एक्सप्लोर करो। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो हमारा एक और सवाल है। सवाल ये है कि दुबई के फ्यूचर की अगर हम बात करें तो क्या क्या फ्यूचर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो दुबई गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है। तो कुछ कुछ फ्यूचर डेवलपमेंट्स अगर आप लोग बता पाएं कुछ। पहले मंजीत बोलेगा क्योंकि ये बहुत बोलता है। हाँ नहीं, मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ डिटेल में बात करने के लिए, और मेरे पास टाइम नहीं होता है। कोई बात नहीं, शॉर्ट में मैं 2-3 बताना चाहूँगा। जैसे कि 2040 अर्बन प्लान है, जिसमें 20 मिनट सिटी रहने वाला है। मीन्स 800 मीटर के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। हॉस्पिटल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो आपका मेट्रो हो, चाहे वो बस हो, ग्रोसरीज हो, होटल हो, रेस्टोरेंट्स हो, कैफेज हो, सब कुछ आपको 20 मिनट्स के अंदर मिल जाएगा आपको। ओके, सो अजद बताइए। इस चीज़ को ही मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूंगा कि सबसे बेसिक है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है, तो यहाँ पे हाईवेज का एक्सपांशन हो रहा है। एक्सटेंशन जितने हैं, लेट इट बी आपको रोड की क्वालिटी हो या आपको रोड की जो ब्रेड्थ है, लेंस बढ़ रहे कंटिन्यू। आप देखोगे अभी शेख मोहम्मद बिन जायद पे आप जाओगे तो आप देखोगे जो कंस्ट्रक्शन है, जो अनाउंस्ड प्रोजेक्ट्स है, वो आपकी एक्चुअल जो इतनी 6 लेन 8 लेन हाईवे है उससे कितना दूर है। कम से कम आपका वहाँ से 100 फीट 50 फीट के दूरी पर है। रीजन ये है कि फ्यूचर में जब इनको ट्रैफिक कंट्रोल करना रहेगा तो दे कैन एक्सपांड दैट हाईवे विदाउट इंटरप्टिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई चीज खराब करने के बगैर ये बना सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे मेट्रो लाइन, अभी यहाँ पे 2 मेट्रो लाइन ऑलरेडी फंक्शनल है, रेड लाइन और ग्रीन लाइन। लेकिन ऑलरेडी एक ब्लू लाइन अनाउंस्ड है जो 2029 के सितंबर, मोस्ट प्रोबेबली 29 के एंड तक हो जाना चाहिए हैंडओवर। तो ये आरटीए अप्रूव्ड और उसका कंस्ट्रक्शन एक्चुअल में चल रहा है। तो दिस विल कनेक्ट योर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दुबई। नॉर्दर्न पार्ट में मोस्टली दुबई मेट्रो लाइन जो है नॉर्दर्न पार्ट को आपको कवर करेगी। फिर आपका आता है दुबई साउथ, बीच में पिंक मेट्रो लाइन है, येलो, देयर इज अ लॉट ऑफ मेट्रो लाइन। लेकिन इस फ्यूचर को ये आपका जो आप ये अभी आप देख लो, एक्सपेंशंस देख रहे हो। कब आ रही है ब्लू मेट्रो लाइन? सितंबर 2029 में एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैक्सिमम 2030 की स्टार्टिंग जैन में आप वहाँ पे ऑलरेडी फंक्शनल मेट्रो देखोगे, जो कि आपको सिलिकॉन ओएसिस तक लास्ट स्टॉप है। फ्यूचर में उसका भी एक्सटेंशन आएगा, 2 साल बाद उसका भी एक्सटेंशन होगा। तो दैट विल गो फ्रॉम डीएलआरसी साइड। तो ये नीचे से आपकी एकेडमिक सिटी से होते हुए जाएगी। और फ्यूचर ग्रोथ की अगर मैं दुबई की बात करूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अनाउंस्ड है एकेडमिक सिटी में। इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी है, ऑक्सफोर्ड IIT, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सब ऑलरेडी अनाउंस्ड है, जो कि आ जाएगी यहाँ पे। वर्ल्ड क्लास आपकी फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। उसके बाद आप देखोगे दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखतूम एयरपोर्ट, वो भी दुबई में आ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जिसका खुद ये रिकॉर्ड तोड़ना चाह रहे हैं। ऑफिशियल न्यूज इज नॉट आउट येट, लेकिन बुर्ज खलीफा से बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर ही आने वाली है। हाँ, इनसे टॉलेस्ट बिल्डिंग आने वाली है। और अगर दुबई में नहीं तो फिर कहाँ, यहीं पे आएगी। जितने टॉलेस्ट बिल्डिंग, टॉलेस्ट मेट्रो स्टेशन आ रहा है। कौन सा बिल्डिंग? हार्बर, क्रिक टावर। हाँ, क्रिक टावर इज एक्सपेक्टेड टू बी टॉलेस्ट, लेकिन अभी कुछ एज सच डेवलपर के साइड से अनाउंसमेंट नहीं है। ओके। टॉलेस्ट मेट्रो स्टेशन भी दुबई में, टॉलेस्ट मेट्रो स्टेशन 72 मीटर टॉल। दुबई क्रिक हार्बर पे जो मेट्रो स्टेशन आ रहा है दैट विल बी 72 मीटर टॉल। ओके। तो ऐसी बहुत सारे आप फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पे देखोगे, क्योंकि आप ये नहीं सोचोगे कि दुबई में एक बार बुर्ज खलीफा बन गया, एक बार पाम जुमेरा बन गया तो बस खत्म, अब कुछ नहीं आने वाला है। पाम जुमेरा बन गया, लोगों को लगा कि अब दुबई क्या करेगा। दुबई 3 गुना बड़ा पाम जबल अली लाती है। एयरपोर्ट बहुत ट्रैफिक वाला होने लगा, दुबई दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट लाती है। 260 मिलियन पैसेंजर्स रहेंगे, फुटफॉल रहेगा पर ईयर, एनुअली हैंडल करेगा। ठीक है। दुबई साउथ में एक्सपो सिटी बनी है, आपको जो बिजनेस हब बन गए दुबई। तो दुबई इज नॉट समथिंग विच यू कैन एक्सपेक्ट। आप इनकी नेक्स्ट मूव को एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो। आप जब सोचोगे कि अब इससे ज्यादा तो मैं सरप्राइज नहीं हो सकता कोई चीज में, नेक्स्ट डे योर हाइनेस कम्स एंड सरप्राइजेस अगेन। फ्यूचर डेवलपमेंट्स, हाँ, फ्यूचर डेवलपमेंट जो भी लाइक जानते हो भाई। फ्यूचर डेवलपमेंट्स में ना, ऑफ कोर्स तुम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बता दी है कि क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। 2040 विजन है ना, शेख साहब न्यू सरप्राइज लेके आ जाते हैं हर कुछ साल में। लेकिन एक चीज़ है जिस चीज़ में ना मैं बहुत फोकस करना चाहूँगा,
सब लोग ना मजाक करते हैं, मतलब हंसते हैं कि अच्छा दुबई तो रेगिस्तान है, ठीक है, यहाँ पर ग्रीनरी नहीं है। भाई साहब, जो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं ना यहाँ पर, दुबई की गवर्नमेंट के जो प्लान्स है ना, ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट दे आर फोकसिंग ऑन ग्रीनरी एंड 30 to 40% एरिया लगभग ग्रीनरी का रहता है। चाहे वो आप कोई भी बड़ा सा डेवलपर भी ले लो, गवर्नमेंट डेवलपर ले लो, जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? सो बेसिकली दे आर फोकसिंग मोर ऑन ग्रीनरी। और इस साल मैं यहाँ पर था अभी जब वो बारिश हुई थी, और हमने खुद देखा है कि यहाँ का मौसम कितना चेंज हुआ है, पास्ट जो भी मौसम रहा होगा। और नॉट ओनली दिस, फ्यूचरिस्टिक सोच बताता हूँ मैं आपको। एक डेवलपर है और उसने एक प्रोजेक्ट निकाला था अभी, और वर्ल्ड की जो थर्ड बेस्ट आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने उसको डिज़ाइन किया था। उस डिज़ाइन में क्या था ना कि बिल्डिंग सेल्फ ब्रीदिंग है, ठीक है, बाहर से वाटर जितना आएगा, जो रेनिंग होगी या वाटर जो भी है, उसको प्रिजर्व करके वो बिल्डिंग में रीयूज करेंगे। तो काफ़ी लोगों का सवाल है, अबे ये तो दुबई है, यहाँ पर पानी कहाँ से होएगा, इतना बारिश कहाँ, 1-2 दिन तो आती है। भाई दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट। दे ऑलरेडी नो द फ्यूचर, व्हाट दुबई इज डूइंग राइट नाउ, ठीक है, ग्रीनरी में फोकस कर रहे हैं। तो अभी नहीं, फ्यूचरिस्टिक थिंग, आफ्टर 5 to 10 years दुबई इज मोर ग्रीनर फॉर श्योर, एंड दैट प्रोजेक्ट विल बी द फर्स्ट वन टू फोकस ऑन द एनवायरमेंट। सो होल कॉन्सेप्ट इज ग्रीनरी गाइज। अगर आपको लगता है कि दुबई ग्रीनरी पे फोकस नहीं कर रहा है तो आपको गलत लगता है। दुबई की गवर्नमेंट, दुबई के डेवलपर्स, दुबई के लोग भाई, एंड देयर आर ऑलरेडी अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज जिनमें ऑलरेडी ग्रीनरी काफ़ी है। हम लोग खुद गए हैं वहाँ पर। अगर बात निकली है ग्रीनरी की, तो मैं बताना चाहूँगा कि ग्रीन स्पाइन लाइन आ रहा है जो कि 64 किलोमीटर्स का है, शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे। सो दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीटली लाइक साइकिलिंग, वॉकिंग होगी, कंप्लीटली ग्रीन स्पाइन लाइन होगा, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ 2040 अर्बन मास्टर प्लान, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं और कंक्लूड कर देता हूँ, बिकॉज दुबई इज लाइक फ्यूचरिस्टिक, काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दैट्स वाई लाइक पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड, around the world investor is investing in Dubai. There are so many developments, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मंजीत ने बताया 2040 अर्बन मास्टर प्लान, जो कि 5 zones में डिवाइडेड है, राइट। सो द पर्पस ऑफ दिस अर्बन मास्टर प्लान टू रीडेवलप, enhance the already developed area, okay. So this is the 2040 अर्बन मास्टर प्लान। एंड उसके बाद फिर D33 इकोनॉमिक एजेंडा भी है, जो कि है लाइक डबल द इकोनॉमी, from 14.2 trillion to 25.6 trillion. So actual target is 32 trillion. So we are actually doubling the economy. तो भाई टू कंक्लूड, हम लोगों ने जो ऐसे जिस तरीके से आज हमने बात करी, हम 4 दोस्त हैं, शफकान, मंजीत, अजद और विभोर, ठीक है। तो हम ट्राई कर रहे हैं ये सब। तो हमारी पहली वीडियो में आपने हमारा डिस्कशन देखा। अगर आपको ये पसंद आया डिस्कशन, तो हमारी अगली वीडियो में हमें क्या डिस्कस करना चाहिए वो आप हमको कमेंट करके बताओ। See you soon, guys. Like, share, subscribe. Okay.